बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमारी माँ जितना हमें चाहती है, हमें हर मुसीबत से, हर बला से बचाती है, अपने ऊपर सारी तकलीफ़ें ले लेती है, लेकिन माँ अपनी औलाद को कुछ भी नहीं होने देती। तो हमारा अल्लाह उससे भी 70% अपने बंदों से मोहब्बत करता है, तो वो हमें परेशानियों में अकेला क्यों छोड़ेगा। हमें जब तकलीफ़ें मिलती हैं, हमें जब ऐसे मुसीबतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो अल्लाह ताला जिस इंसान को आजमाइश देता है, कोई बीमारी देता है, कोई तकलीफ़ देता है, तो उसके देने से पहले पहले उस इंसान के मुकद्दर में कामयाबियाँ भी लिख देता है, परेशानियों को ख़त्म करने के लिए रास्ते भी निकाल लेता है। बस अल्लाह अपने बंदों को आज़माता है कि मैं जो अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतना उसका ख़्याल रखता हूँ, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर ज़ालिम से उसको बचाता हूँ, तो मेरा बंदा मुझ पर कितना भरोसा रखता है। लेकिन हम इंसान कमज़ोर हैं, हमारा ईमान कमज़ोर है। थोड़ी सी मुसीबत आई, थोड़ी सी परेशानी आई, तो बस हम मायूस हो जाते हैं, हम नाउम्मीद हो जाते हैं। हम एक से मदद मांगते हैं, दूसरे को अपने सारे मसाइल बता देते हैं। यहीं से हमारी बर्बादी शुरू होती है। जब हम अपने मसाइल, अपनी परेशानियाँ, अपने आंसू दूसरों के सामने डिस्कस करते हैं, तो यहीं से हमारे लिए अपने आप को हमने परेशानियों और मुसीबतों में और भी ज़्यादा फंसा लेते हैं। तो अपने परेशानियों को अल्लाह के सामने डिस्कस करें, इससे आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और आपके मसाइल हल भी होंगे, और अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई रास्ते निकाल भी देंगे। अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हो, रास्ते नहीं खुलते, तो साथ में इस्तग़फ़ार का विर्द करो। इस्तग़फ़ार के विर्द से जो आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, आपके बंद रास्ते भी खुलेंगे, आपके ऊपर से सारी बंदिशें और रुकावटें भी टूट जाएंगी। इस तरह एक बहन थी, उसकी शादी हुई थी, उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस लड़के की जो अम्मी थी, उसकी सास जो थी, वो अपनी बहू पे बहुत जुल्म करती थी। लेकिन उसकी बहू बहुत अच्छी थी, वो रोती भी थी, लेकिन वो अपने शौहर को कभी नहीं कहती कि आपकी अम्मी मुझे तंग करती है। वो सब्र से रहती थी, अल्लाह ताला से दुआ करती रहती थी। आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी जो माँ थी, उसकी जो सास थी, वो कामयाब हो गई और अपनी बहू को घर से निकाल दिया। जब बेटा आया तो उसको उसकी माँ ने कहा कि आपकी बीवी खुद चली गई है, और उससे पहले भी उसने अपने बेटे के दिल में अपनी बहू के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत डाल चुकी थी और वो कामयाब हो चुकी थी। तो उसकी बहू बेचारी घर से उसको जब निकाला और उसके हस्बैंड के सामने उसको कहा कि वो खुद चली गई है, तो वो अपनी अम्मी के घर आई और बहुत रोती थी। इस बार उसके अब्बू ने कहा कि मैं आपको किसी सूरत भी अब दोबारा उस घर में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, तुम इन जुल्मों के काबिल नहीं हो। लेकिन उस लड़की ने, उस बहू ने इस्तग़फ़ार के विर्द को जारी कर दिया और कसरत के साथ दिन रात अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती रहती थी और अल्लाह से बहुत दुआ करती थी। 5-6 महीनों तक तो उसको कोई रिज़ल्ट ना मिला, लेकिन वो मायूस ना हुई, क्योंकि उसके पास अल्लाह ताला की मदद के सिवा कोई रास्ता नहीं। बस वो ये समझती थी कि मेरे लिए एक रास्ता है जो मेरी ज़िंदगी को, मेरे घर को बना सकता है, तो वो सिर्फ़ रास्ता मेरे लिए मेरे अल्लाह की मदद, अल्लाह की तरफ से मदद का रास्ता है। तो उसने खूब दुआएं मांगी, खूब इस्तग़फ़ार का विर्द किया, और इसी तरह कुछ टाइम के बाद जो उसका शौहर था, वो इसके महल्लों के सामने, अपनी बीवी के किसी महल्ले के सामने कोई काम था, आसपास किसी घर में ताल्लुक़ था उसका, और वो वहाँ पे गया, तो उस घर वाले ने कहा कि आपकी बीवी तो बहुत अच्छी है, बहुत खान है और बहुत शरीफ है, आपकी अम्मी सारा दिन उसको मारती भी थी, उसके ऊपर बहुत जुल्म भी करती। जब उस लड़के ने ये सारी बातें सुनी तो उसको यकीन नहीं आया। उसने और भी लोगों से पूछा तो सब लोगों ने यही बात की।
اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ جو لڑکا تھا وہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا، وہ سیدھا گیا اپنی بیوی کے گھر، اپنی بیوی کے میکے، اور اپنی بیوی کے جو ابو ہیں اس کا سسر ہوتا ہے، تو اس سے معافی مانگی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس بار اس کے ابو نے کہا کہ میں ایک شرط پر آپ کو اپنی بیٹی دوں گا، اس بار تم اپنی ماں کے ساتھ اس کو نہیں رکھو گے، اس بار تم اس کو ایک الگ گھر میں رکھو گے۔ تو اس کے شوہر نے اس بات کو مان لیا، فیصلہ ہوا، آدمی جو تھے فیصلے میں بیٹھے اور بس اس بات کو مقرر کر لیا کہ آپ یہ اپنی بیوی کو ایک الگ گھر میں رکھے گا۔ اور اس کی ماں کے پاس اب کوئی بھی راستہ نہیں تھا، وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور اس نے اپنی ساری غلطیوں کو مان لیا اور وہ بہت شرمندہ تھی، حالانکہ وہ شرمندہ ہونے والی عورت نہیں تھی، لیکن استغفار نے اس کے سارے ظلموں کو، اس کے سارے گناہوں کو دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ جو مظلوم تھی، جو اللہ سے مدد مانگ رہی تھی، تو اللہ کی مدد غیب سے اس کے لیے پہنچی اور اس کو اپنا شوہر، اپنا گھر واپس سے مل گیا۔